नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। एक हमारी मुस्लिम बहन है जो कि मात्र 20 साल की है और अहमदाबाद की, गुजरात की रहने वाली है। वो 1 तारीख से लेकर जयपुर में धरने पर बैठी है, भूख हड़ताल पर। उसने 1 तारीख से अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ है। और उसका पॉइंट क्या है? उसका पॉइंट है कि जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनसे हिजाब को बैन होना चाहिए। मुस्लिम होने के बाद भी वो जो है इस बात पर अड़ी हुई है और इस बात को लेकर उसने धरना प्रदर्शन कर रही है। तो मैं समझता हूँ सभी मुस्लिम बहनों को और बाकी भी जो अदर धर्म से बिलोंग करती हैं उसके सपोर्ट में आना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इनके लिए ये नया नहीं है, ये पहले से इस विषय के खिलाफ खड़ी थी, कई बार धरने प्रदर्शन भी किए हैं और एक बार फिर जब जयपुर में ये मुद्दा उठा है तो जयपुर पहुंच गई हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है। आप अपना नाम बताएं, मुझे बताएं क्यों आप यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ पे निडल भी लगा हुआ है। जी मेरा नाम तंजिम ईरानी है और मैं यहाँ 3 मुद्दों को लेकर बैठी हूँ। मेरी 3 मांग गवर्नमेंट से। पहली कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए। सेकंड, यूसीसी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और थर्ड, सीएए जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अच्छा, क्यों आप ऐसा चाहती हैं? आप मुस्लिम गर्ल हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत सारे फतवे आपकी झोली में आ जाएंगे। क्योंकि मैं हिजाब बैन इसलिए जाती हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बिकॉज जब आप एजुकेशंस लेने जाते हो, आप वहाँ से इक्वालिटी सीख के आते हो, आप वहाँ फंडामेंटल राइट सीख के आते हो, ड्यूटी सीख के आते हो। और वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि हर इंडिविजुअल सेम है और इक्वल है। तो जब वहाँ पे कोई एक ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता प्रॉपरली तो वो इक्वालिटी नहीं मानी जाती। और वहाँ पे हिजाब इसलिए भी बैन होना चाहिए बिकॉज हर एक बच्चा अगर वहाँ पे अपना धर्म का प्रचार करने लगेगा तो वहाँ शिक्षा का मंदिर वो बचेगा ही नहीं। वहाँ फिर वो धर्म प्रचार करने लगेगा तो अपोजिशंस होंगे, डिस्क्रिमिनेशंस और बढ़ेंगे। लेकिन आपको धमकियां मिल रही हैं लगातार, लोग तो कह रहे हैं कि तेजाब से नहला देंगे हिजाब से नहीं तो। जी, धमकियाँ मिल रही है, पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है। और इन धमकियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और बिकॉज मैं जो भी कर रही हूँ देश हित के लिए कर रही हूँ। यही बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है और देश हित के कानून है और जल्द से जल्द लागू हो और देश अखंड होकर आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं और जयपुर क्यों चुना है आपने? मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और जयपुर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली जयपुर में हिजाब का मामला हुआ था। फिर मैंने प्रकाश शर्मा सर को कॉल करा था और उनसे बातचीत हुई और फिर हमने पूरा प्लान प्लॉट किया था और ये स्टेट स्टार्ट हुआ है मेरा। और यहाँ पे मूवमेंट सक्सेसफुल होने के बाद मैं इंडिया के हर एक स्टेट में जाके ये मूवमेंट लॉन्च करूँगी। अच्छा, जयपुर का जो क्षेत्र है जहाँ बैठी है, सांगानेर क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, तो आपको लगता है आवाज जल्दी पहुंचेगी इसलिए आप यहाँ बैठे हैं सांगानेर क्षेत्र में? आवाज़ पहुंचनी चाहिए जल्दी और पहुंचेगी भी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रही हूँ और बीजेपी की ही सरकार है तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये सारी चीज़ें तो पहुंचनी चाहिए। आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती थी। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी पीआईएल दर्ज की हुई है मेरी सुप्रीम कोर्ट में कि हिजाब बैन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। लेकिन जो देश में हालात हो रहे हैं धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं और जो हिजाब का स्पेशली जो मामला है वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे अब लगा कि कोर्ट जो ड्यूरेशंस लेता है वो काफ़ी समय लेता है उस चीज़ को लाने में। तो अब मैंने ग्राउंड लेवल पर वर्क करने की कोशिश की है और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की है और लोगों के आइडियोलॉजीज़ को समझने की और बदलने की भी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम तंजीम है, लेकिन तंजीम साहब जिस तरीके से आप मैदान में आ गई हैं, आपको डर नहीं लगता कि लोग तो कन्हैया लाल जैसे लोगों की हत्या हो गई राजस्थान में? डर नहीं लगता और ना ही कभी लगा था, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ देश हित के लिए कर रही हूँ। और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं अगर अपनी लाश मेरी पड़ी होगी उसके पहले 1 मिनट पहले भी मैं देश के लिए काम कर रही होंगी। आपने 3-4 चीजें प्रमुखता से रखी। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा सोशल मीडिया पर और अंत में आपने कहा कि मुझे लास्ट में अहमदाबाद लेकर जाया जाए। क्या 3 मांगे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? अगर मेरी ये 3 मांगें राजस्थान सरकार स्वीकार नहीं करती तो मेरा अनशन जारी रहेगा और उसी दौरान अगर मुझे कुछ होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार अहमदाबाद में ही हो और देशवासियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि वो मुझे दुआ में याद रखें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसी टाइप की एक अच्छी सी वीडियो में।
या फिर एक अच्छी सी डिबेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।